हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले टर्न पे हम लोग बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन कंप्लीट कर रहे थे और हमने थोड़े थोड़े बेसिक से नाम लिखने सीख लिए थे। हमने पिछले टर्न में हमने ज़्यादातर टाइम जो कंपाउंड्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन में ही खर्च किया था, नोमेनक्लेचर एग्जैक्टली स्टार्ट नहीं किया था। और जो नोमेनक्लेचर था उसमें थोड़ा बहुत जो हमने बातचीत की थी उसमें हमने हाइड्रा एसिड्स को कवर किया था। ठीक है, किसको कवर किया था बेटा? हाइड्रा एसिड्स को कवर किया था। ठीक है। और हाइड्रा एसिड्स में हमने देखा था कि जो नाम लिखने का तरीका होता है वो बहुत ही यूनिक तरीका था। ठीक है। और उसमें हम बेसिकली दो अलग अलग फेजेस के लिए अलग अलग नाम लिखते थे। जैसे अगर गैस फेज़ है तो जो हमारा नाम लिखने का तरीका होता था वो होता था हाइड्रोजन। फिर हम लिखते थे जो नॉन मेटल होता था, और नॉन मेटल के लास्ट में जो आते थे उनको हम रिप्लेस कर देते थे। जैसे जन हो गया, ईएम हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो उनको हम क्या करते थे बेटा? रिप्लेस कर देते थे, उनको हटा देते थे, उनको हम इंक्लूड करके नाम नहीं लिखते थे। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखा था पिछले टर्न पे और इसके बारे में हमने बातचीत किया था। ठीक है। फिर नॉन मेटल के बाद हम इसमें क्या जोड़ते थे बेटा? आइड जोड़ देते थे, IDE। ठीक है, गैस फेज़ में। और जब ये लिक्विड फेज़ में होता था तब हम इसका नाम हम जो हम लिखते थे वो लिखते थे हाइड्रो। प्लस जो नॉन मेटल होता था उसका नाम लिखते थे यहाँ पर, सेम कहानी। और लास्ट में हम यहाँ पे सफिक्स करते थे इक एसिड के साथ। किसके साथ सफिक्स करते थे बेटा? इक एसिड के साथ। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं जो इंग्लिश का नोमेनक्लेचर सिस्टम है वहाँ से है। ठीक है। जैसे आपको सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एक मान लो कोई वर्ड होता है। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम एक सक्सेस वर्ड ले लेते हैं। ठीक है। एंड जब हम, या कोई भी आप वर्ड ले लो, ठीक है, सक्सेस ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे वर्ड हैं जो आप ले सकते हो और उनके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। अभी अगर हम फिलहाल के लिए सक्सेस वर्ड ही उठा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है सक्सेस वर्ड पे। अब जैसे अगर आप एक वर्ड को जब देखते हो तो सक्सेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अब इसके आगे हम कई बार सक्सेसफुल लिखते हैं। तो ये जो FUL है ये बेसिकली लास्ट में आ रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है सफिक्स। क्या बोला जाता है बेटा? इसे सफिक्स। ठीक है। और इसके आगे अगर कोई चीज़ लगाई जाती है तो उसको बोला जाता है प्रीफिक्स। जैसे अन लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा? अन। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने UN लगाया है इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं बेटा? ये हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा। ठीक है। और जो हम पीछे लगा रहे हैं वो हमारा क्या हो जाता है बेटा? सफिक्स हो जाता है। ठीक है। तो इंग्लिश का है। और जो ये बीच में वर्ड आ रहा है, जो सक्सेस वर्ड आ रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्ड रूट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्ड रूट। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्योंकि कई सारे सिस्टम्स आएंगे जहाँ पर हम नाम लिख रहे होंगे और उनके जो नेमिंग सिस्टम है मैं उसमें आपको प्रीफिक्स या सफिक्स बोल रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स का मतलब जो पहले फिक्स किया जाता है और सफिक्स का मतलब जो बाद में फिक्स किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड। क्या हम बात करने जा रहे हैं बेटा? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड। ठीक है। ऑक्सी एसिड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ ऑक्सी एसिड्स के बारे में, तो ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं मैंने आपको पिछले टर्म भी बताया था। ऐसे एसिड्स जिनमें हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली नॉन मेटल से ना जुड़कर ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है बेटा? ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। ठीक है। तो ये वो कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए थे। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ज़रूर फॉलो करनी है कि नॉन मेटल प्लस OH होना चाहिए। मेटल प्लस OH बेस बनाता है, एसिड नहीं बनाता है। ठीक है। तो नॉन मेटल प्लस OH होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो HClO4 हो गया। ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। ठीक है। जैसे HNO3 हो गए, ये सारे कंपाउंड्स जो हो गए, अगर इसको आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आता है कि Cl है, क्लोरीन यहाँ से डबल बॉन्ड O लगा हुआ और इधर आपका लगा होता है OH। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली एक नॉन मेटल से नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि वो किसके थ्रू जुड़ा हुआ है बेटा? एक ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। जैसे अगर HNO3 की बात करें तो ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ गया और यहाँ पर हमारा आता है OH। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के थ्रू नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है। किसके थ्रू जुड़ा हुआ है बेटा? ऑक्सीजन के थ्रू नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली नॉन मेटल से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो एसिड्स होते हैं इनको हम ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। ठीक है। और जनरली आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि
आप ऐसे एसिड्स को पिक आउट करो जहाँ पे आपको ऑक्सीजन भी दिख रहा है, हाइड्रोजन भी दिख रहा है और नॉन मेटल भी दिख रहा है। तो वो जनरली ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से जो मिलके बनेंगे वो जनरली आपको ऑक्सी एसिड टाइप का दिखेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ H2SO4, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और एक नॉन मेटल है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सी एसिड। ठीक है। अब ऑक्सी एसिड के नॉमेनक्लेचर को आप थोड़ा बहुत अच्छे से देखिएगा और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो ऑक्सी एसिड जो होते हैं ये, इनके जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम चलता है, ठीक है, ये रेफरेंस एसिड के रिस्पेक्ट में चलता है। किसके रिस्पेक्ट में चलता है बेटा, ये रेफरेंस एसिड। अब ये क्या चीज़ है, तो कुछ एसिड्स हैं जिनको रेफरेंस मान लिया गया है, ठीक है, उनको फिक्स्ड एसिड्स मान लिए गए हैं उन कंपाउंड्स के। और ये वो एसिड्स होते हैं जो नॉमेनक्लेचर को थोड़ा अच्छा कर दें, नॉमेनक्लेचर को थोड़ा सा यूनिक कर दें, क्योंकि नाम कॉमन नहीं होने चाहिए, नहीं कन्फ्यूज़न बढ़ता है इस वजह से। ठीक है। तो कुछ रेफरेंस एसिड्स लिए जाते हैं। तो कई सारे एलिमेंट्स हैं और उनके जो फेमस वो होते हैं रेफरेंस एसिड, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये रेफरेंस एसिड्स आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको कवर करनी है, ये आपको काम भी आएगी। ठीक है। तो इसको आप TBR भी मार्क कर सकते हो। TBR मतलब है टू बी रिमेंबर्ड। ये चीज़ें आपको क्या करनी है बेटा, याद रखनी है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो बोरोन का जो रेफरेंस एसिड होता है वो होता है, ठीक है, H3BO3। क्या होता है बेटा, वो H3BO3। ठीक है। और अगर कार्बन के देखोगे तो कार्बन का होता है H2CO3। कार्बन का क्या होता है बेटा, H2CO3। ठीक है। और इसी तरह से नाइट्रोजन की अगर बात करें तो इसके लिए जो फेमस होता है वो होता है HNO3। नाइट्रोजन के लिए जो फेमस होता है वो क्या होता है बेटा, HNO3। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन का कुछ नहीं होता ऐसा कुछ। ठीक है। सल्फर का अगर मैं बात करूं तो सल्फर का जो होता है वो होता है H2SO4। ठीक है। और इसी तरह से अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का होता है HClO3। ये सब रेफरेंस एसिड्स हैं और ये आपको याद रखने हैं। और ये आपको क्यों याद रखने हैं मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है। आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें आपको क्यों याद रखनी है, ये बहुत ही मैटर करता है। ठीक है। आप इसको समझ पाओगे तो अगर आप देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ये हो गया, यहाँ पर इसको हम HClO3 कहते हैं। और अगर मैं बात करूं, ये सारे जो हो गए, अब कुछ ग्रुप्स के फेमस होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फैमिली है। ठीक है। इसके बगल में आती है सिलिकॉन फैमिली, फिर आती है फॉस्फोरस वाली फैमिली। ठीक है। फिर आती है आपकी सेलोनियम और सल्फर वाली फैमिली आती है, और फिर आपकी यहाँ से क्लोरीन वाली फैमिली आती है। इसके ऊपर के जो हैं, ठीक है, वो बोरोन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है, इनके अलग से याद रखने हैं। बाकी पूरे ग्रुप्स के जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं। ठीक है। तो एल्यूमिनियम ग्रुप तो बनाता ही नहीं है एसिड। सिलिकॉन ग्रुप में भी एसिड सिर्फ कार्बन बनाता है, तो कार्बन का तो मैंने आपको बता ही दिया। फॉस्फोरस सीरीज में बहुत सारे एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया। तो इन सब के लिए जो फॉर्मूला बनकर आता है वो आ जाता है H3PO4 टाइप। ठीक है। जहाँ पर फॉस्फोरस P है, आप इसको एक एक करके रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है। आप चाहो तो इसको यहाँ पे आप एस्टेस्टाइन रख सकते हो, आर्सेनिक रख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आप एंटीमनी रख सकते हो। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप एक एक करके रिप्लेस कर सकते हो। इस ग्रुप का जो रेफरेंस एसिड होता है वो H3PO4 होता है। इसी तरह सल्फर वाला जो ग्रुप होता है जिसमें सेलेनियम, टेलोरियम भी होते हैं, इसका जो होता है वो H2SO4 होता है। अब सल्फर की जगह आप सेलेनियम और टेलोरियम दोनों रख सकते हो। इसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो इस ग्रुप का जो होता है वो HClO3 होता है। कितना होता है बेटा, HClO3। ठीक है। तो ये सब जो हैं ये रेफरेंस एसिड्स हैं, और ये भी तीन फेमस रेफरेंस एसिड हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। ज़्यादातर सवाल जो हैं वो इन्हीं के सराउंडिंग में रहते हैं। इनके अलावा बहुत ज़्यादा ऑक्सी एसिड्स होते भी नहीं हैं और पूछे भी नहीं जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग इनके बारे में एक एक करके बातचीत करेंगे अभी और देखेंगे। तो रेफरेंस एसिड्स के नाम से डिसाइड होता है बाकी एसिड्स का नाम। अब ये क्या कहानी है ज़रा समझो। ठीक है। तो कोई भी एक ऑक्सी एसिड ले लो। ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक ऑक्सी एसिड से, और ऑक्सी एसिड का जो रेफरेंस एसिड होती है, ऑक्सी एसिड्स की क्या होती है बेटा, जो रेफरेंस एसिड होती है उसका जो नाम होता है, उसमें हम बहुत सिंपल सा मेथड अपनाते हैं। नाम उसका लिखने का तरीका होता है कि जो नॉन मेटल है, ठीक है, वही रूल फॉलो करते हुए कि नॉन मेटल का जो वर्ड रूट है उसको उठाते हैं।
ठीक है, और साथ में लगा देते हैं इक एसिड, साथ में क्या लगा देते हैं बेटा, इक एसिड। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम लिखते हैं। जैसे अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से चीज़ों को सोचिए और समझिएगा। अगर आप ऑक्सी एसिड में एक ऑक्सीजन हटा दें, एक ऑक्सीजन क्या कर दें बेटा, हटा दें, यानी कि रिमूव वन ऑक्सीजन। ठीक है, एक ऑक्सीजन को आप क्या करो, रिमूव कर दो, तो जो एसिड बनेगा उसका नाम कैसे लिखा जाता है आप वो समझो। ठीक है, उसको बोला जाता है अस एसिड। क्या बोला जाता है बेटा, अस एसिड। तो इक जो है उसकी जगह पे अब आ जाएगा अस, इक जो है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, अस आ जाएगा। तो इसका जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे नॉन मेटल प्लस अस एसिड। नॉन मेटल प्लस क्या लिखेंगे बेटा, अस एसिड। ठीक है, अभी बताऊंगा आपको और आइडिया लग जाएगा। अब मान लो एक ऑक्सीजन और हटा दिया। ठीक है, एक ऑक्सीजन हमने क्या कर दिया बेटा, एक और हटा दिया। ठीक है, मतलब ओवरऑल हमने दो ऑक्सीजन हटा दिया। ठीक है, कि एक पहले हटाया हुआ था फिर एक हटा दिया, रिमूव वन ऑक्सीजन। मान लो दो ऑक्सीजन हटा दिए, तो अगर दो ऑक्सीजन हटा दोगे तो इसका नाम हो जाता है हाइपो प्लस नॉन मेटल। हाइपो यहाँ पर प्रीफिक्स है, हाइपो यहाँ पर क्या है बेटा, प्रीफिक्स है, तो हाइपो नॉन मेटल प्लस अस एसिड हो जाता है नाम। ठीक है, तो हाइपो हम पहले लगा रहे हैं प्रीफिक्स से, और अस हम पीछे लगा रहे हैं, इसलिए ये क्या कहेगा, सफिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब सेम कहानी कुछ ऐसी ही चलती है जब हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ऐड। तो अगर हम यहाँ पर एक ऑक्सीजन को ऐड करें, तो अगर हम यहाँ पर ऐड वन ऑक्सीजन कर दें, एक ऑक्सीजन को क्या कर दें बेटा, ऐड कर दें, तो इसका जो नाम होता है वो जाता है पर, फिर नॉन मेटल। ठीक है, पर यहाँ पर हमारा प्रीफिक्स होता है, फिर नॉन मेटल आता है, और फिर आ जाता है इक एसिड, और इस एसिड को हम परिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, फेमस नाम है। फिर मान लो एक और ऑक्सीजन आपने ऐड कर दिया, ऐड वन मोर ऑक्सीजन। ठीक है, ऐड वन मोर ऑक्सीजन। मान लो कि आपने एक ऑक्सीजन को और क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया, तो इसका जो नाम होता है वो हो जाता है हाइपर। ठीक है, क्या हो जाता है बेटा, हाइपर प्लस नॉन मेटल प्लस इक एसिड, प्लस क्या हो जाता है, इक एसिड। ठीक है, तो देखो ऊपर जा रहे थे तो हमने अस लगाया और फिर हाइपो अस लगाया। ठीक है, नीचे आ रहे थे पर लगाया, इक लगाया, और फिर हमने हाइपर इक लगाया। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं और आपको उससे बताता हूं, तो आपको सारी चीजें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी। जरूरी नहीं है कि जितने हम नाम लिख रहे हैं वो एग्जिस्ट भी करते हैं। ठीक है, लेकिन नाम लिखने का तरीका ये है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं HNO3 की, तो HNO3 का अगर ये रेफरेंस एसिड है, आपको पता है, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रोजन का है। ठीक है, और आपको एक रूल तो पता ही है कि अगर किसी के जन आता है लास्ट में, ओन आता है, ठीक है, जैसे बोरोन, कार्बन, ये सारी चीजें आती हैं, तो इनको हमें रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, ओन को जरूरी नहीं है कि रिप्लेस करो, यूज भी कर सकते हो, बताया था पिछले टर्म पे। लेकिन अगर जन आता है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन आ रहा है, ठीक है, या इन आता है, जैसे आईएन क्लोरीन में आता है, तो ये सारे हमें क्या करने पड़ते हैं बेटा, आर टू बी रिमूव्ड, आर टू बी रिमूव। तो इन्हें हमें पक्का ही क्या करना पड़ता है बेटा, रिमूव करना पड़ता है, ये चीज हमें पता है। तो यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन था तो जेन हमने हटा दिया, तो बचा क्या बेटा, नाइट्रो बचा। ठीक है, अब नाइट्रो के साथ इक अगर जोड़ना है, तो मैंने आपको बताया था कि दो वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते, एक वॉवल चला जाता है। ठीक है, एक वॉवल जो पहले वाले का होता है, ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं बेटा, गायब कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये रूल भी आप यहाँ पर याद रखिए कि टू वॉवल्स, टू वर्ड, या आप कह सकते हो टू वॉवल्स कैन नॉट कनेक्ट, कैन नॉट कनेक्ट, टू वॉवल्स कैन नॉट कनेक्ट द वर्ड। ठीक है, तो दो वॉवल्स जो हैं वो क्या करते हैं बेटा, वर्ड्स को कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, दे कैन नॉट कनेक्ट द वर्ड। द वन वॉवल, जो एक वॉवल होता है, इज टू बी रिमूव्ड। ठीक है, ठीक है, इज रिमूव। तो एक वॉवल जो होता है उसे हम क्या करते हैं बेटा, रिमूव कर देते हैं। ये चीज़ हमें फॉलो करनी पड़ती है, ये सेट रूल है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने किया कि नाइट्रोजन से पहले जेन हटाया, फिर ओ था तो ओ भी हटा दिया, क्योंकि हम ओ को नहीं जोड़ सकते डायरेक्टली, क्योंकि दो वॉवल्स को वर्ड में कनेक्ट नहीं करते, या यूपीएससी का रूल है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से एक ऑक्सीजन कम कर दें, तो एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, HNO2। ठीक है, अब यही एसिड का जो नाम है, अभी आप पीछे याद करो, नाम में हम क्या करते थे, अभी भी नॉन मेटल लिखेंगे जैसे पहले लिखते थे, अब इक की जगह अस आ जाएगा,
अब इक की जगह क्या आ जाएगा बेटा, अस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब जो नाम मिलेगा वो मिलेगा नाइट्रस एसिड। क्या नाम मिलेगा बेटा यहाँ पे, नाइट्रस एसिड। तो इक की जगह पे क्या आ गया, अस आ गया। ठीक है, तो ये चेंज आता है जब आप एक ऑक्सीजन कम कर देते हो। मान लो एक ऑक्सीजन और कम कर दिया, तो एक ऑक्सीजन और कम कर दो कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, HNO। अब इसका जो नाम है वो हो जाएगा हाइपोनाइट्रस एसिड। इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोनाइट्रस एसिड। ठीक है, और यहाँ पर हाइपो जो है वो प्रीफिक्स है और अस जो है वो क्या है, सफिक्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो रूल बताया था कि एक और ऑक्सीजन हटाओगे तो हाइपो फिर नॉन मेटल और फिर अस एसिड आएगा नाम। ठीक है, तो उस तरीके से हमने नॉमेनक्लेचर लिख दिया। अब अगर हम एक एक जोड़ते चलें तो जैसे आप इसमें एक जोड़ोगे क्या बन जाएगा बेटा, HNO4। अब आपने जोड़ दिया, अब इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा पर नाइट्रिक एसिड। नाम क्या हो जाएगा बेटा, पर नाइट्रिक एसिड। क्योंकि जो कल्चर है वो ये है कि हम एक ऑक्सीजन को जब जोड़ते हैं तो पहले पर लगाते हैं, फिर हम नॉन मेटल लिखते हैं और फिर हम क्या लिखते हैं बेटा, इक एसिड। ठीक है, पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, पर लिखते हैं, फिर हम नॉन मेटल लिखते हैं और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इक एसिड। ठीक है, तो ये ट्रेंड चलता है कि परिक एसिड। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है पर नाइट्रिक एसिड नाम हो गया इसका, इसमें एक और जोड़ दोगे तो ये हाइपरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये हाइपरिक। जैसे HNO5 की अगर बात करें तो इसका नाम हो जाएगा हाइपर नाइट्रिक एसिड, हाइपर नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये नाम हो जाएगा। तो जो नाम है, ठीक है, वो कैसे लिखे जाते हैं वो आप समझ चुके हो कि अगर एक घटता है तो अस हो जाता है, अगर एक और घटता है तो हाइपो अस हो जाता है। ठीक है, और अगर एक बढ़ता है तो इक हो जाता है, परिक हो जाता है, और एक और बढ़ता है तो हाइपरिक हो जाता है। ठीक है, तो ये एसिड्स को लिखने का तरीका है। जैसे अगर मैं क्लोरीन के लिए बात करूं सेम सीरीज की, तो जैसे अगर हम Cl ले लें तो Cl की रेफरेंस एसिड क्या होती है बेटा, HClO3। अब HClO3 का नाम होता है क्लोरिक एसिड। क्या होता है बेटा, ये क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो आप इसका नाम लिख सकते हो क्लोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को। बड़ी सिंपल सा नॉमेनक्लेचर सिस्टम है और आपको बार बार इसलिए मैं इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में लेता रहूँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं इस वजह से। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरिक एसिड। अब इसमें से एक अगर ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा बेटा, HClO2। और HClO2 को हम बोल सकते हैं क्लोरस एसिड। क्या बोल सकते हैं बेटा हम, क्लोरस एसिड। ठीक है, यहाँ से अगर हम एक और ऑक्सीजन हटा दें तो ये बन जाएगा HClO। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोल सकते हैं बेटा हम इसको, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, और अगर यहाँ से हम एक ऑक्सीजन जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा बेटा, HClO4। HClO4 को हम बोल सकते हैं पर क्लोरिक एसिड। क्या बोल सकते हैं बेटा हम इसको, पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, और एक ऑक्सीजन बढ़ता है तो पर लग जाता है, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और अगर आप ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा HClO5 और इसका नाम जो होगा वो हो जाएगा हाइपर क्लोरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, हाइपर क्लोरिक एसिड। तो कुछ इस तरीके से नॉमेनक्लेचर सिस्टम चलता है, कुछ इस तरीके से नाम आपको लिखे जाते हैं। ठीक है, आपको इन सारे सीरीजेस का नाम लिखना है, दो और एसिड्स के लिए जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, घर से आपको प्रैक्टिस करके लाना है और वो दो एसिड्स जो हैं वो है फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस और सल्फर के लिए। ठीक है, फॉर फॉस्फोरस एंड सल्फर राइट डाउन, ये होमवर्क है, राइट डाउन द complete name of all possible oxy acids, all possible oxy acid। ठीक है, ये रूल है, जरूरी नहीं है कि जितने ऑक्सी एसिड्स आप बना रहे हो वो एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, केमिकली मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अलग तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और थ्योरेटिकली मॉलिक्यूल्स थोड़े अलग तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे थ्योरेटिकली हम किसी भी मॉलिक्यूल को बना सकते हैं पर प्रैक्टिकली हर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ये जरूरी नहीं होता। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह के मॉलिक्यूल्स असल में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो वहाँ पर हम और डिटेल में सीखेंगे कि किस तरह के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते और उनके बारे में भी हम तैयारियां करेंगे। ठीक है, और क्यों नहीं करते ये भी सीख पाएंगे वहीं तक। तो फिलहाल आपको इन दोनों के लिए, फॉस्फोरस और सल्फर के लिए, पूरी कंप्लीट सीरीज लिखनी है जो एसिड्स की पॉसिबल है। तो ये थे कि ऑक्सी एसिड्स का नॉमेनक्लेचर सिस्टम कैसे चलता है। लेकिन ऑक्सी एसिड्स का जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम होता है उसमें एक और तरीका है एसिड्स को लिखने का। ठीक है, क्या तरीका है उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे अभी।
ठीक है, एक और मेथड चलता है, एक और नॉमेनक्लेचर टाइप है वो, ठीक है, तो उसके बारे में बात हम लोग करेंगे अभी। तो आप एक वो डाल सकते हो, हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है, कि एसिड नेमिंग, एसिड नेमिंग इन्वॉल्विंग, एसिड नेमिंग इन्वॉल्विंग, ठीक है, ऑर्थो, मेटा एंड पायरो, ऑर्थो, मेटा एंड पायरो, ठीक है, नेम, नॉमेनक्लेचर आप कह सकते हो। तो बेसिकली ये वर्ड भी यूज़ होते हैं नेमिंग में, और ये कब यूज़ होते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। तो ऑर्थो, मेटा और पायरो ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं नॉमेनक्लेचर सिस्टम में, और कब यूज़ होता है इनके बारे में हम लोग अभी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छा, एस ब्लॉक में एक लौता एलिमेंट जो बेरिलियम है वो एसिड बनाता है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बातचीत करूंगा आपको, ठीक है। और वो इसलिए बनाता है क्योंकि उसके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं। कैसे कैरेक्टर होते हैं बेटा? थोड़े बहुत नॉन मेटल के कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि वो रिसेंबल करता है डायगोनली, ठीक है, रिसेंबल करता है डायगोनली। अब ये ऑर्थो, मेटा और पायरो सिस्टम क्या है? ठीक है, तो ये बेसिकली वाटर के सराउंडिंग में घूमता है। ये किसके सराउंडिंग में घूमता है बेटा? वाटर के सराउंडिंग में घूमता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि ऑर्थो और मेटा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ऑर्थो एंड मेटा एसिड को अगर हमें समझना है, ठीक है, ऑर्थो एंड मेटा एसिड्स को अगर हमें समझना है, तो अगर किसी एसिड से, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर किसी एसिड से हम H2O को रिमूव करें, किसको रिमूव करें बेटा? हम H2O को रिमूव करें। अगर हम किसी एसिड से H2O को रिमूव करें और उसके बावजूद भी एसिड बचा रहे, उसके बावजूद भी क्या हो बेटा? एसिड बचा रहे, तो ऐसे एसिड को हम बोलते हैं ऑर्थो एसिड। ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थो एसिड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल H3PO3 ले लेते हैं। अब H3PO3 में से मैं H2O को रिमूव कर दूं। किसको रिमूव कर दूं बेटा? H2O को। रिमूव वन H2O, एक ही H2O को हटाना है। जैसे आप एक H2O मॉलिक्यूल को हटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा बेटा? HPO2 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा बेटा? HPO2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे, 2 आपने हटा दिए, 3 ऑक्सीजन थे, 1 आपने हटा दिया, तो बचा कितना? 1 हाइड्रोजन बचा, 2 ऑक्सीजन बचा। अब ध्यान दीजिए, इसका जो नाम होता था, इसका नॉर्मल नाम क्या होता था? फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। इसका अगर आप नॉर्मल नाम देखेंगे तो इसका नॉर्मल नाम क्या था बेटा? फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। क्योंकि फॉस्फोरिक क्या होता था? H3PO4, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि H3PO4 जो था ये रेफरेंस एसिड होता था, और इसका जो नाम होता था वो क्या होता था बेटा? फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होता था? फॉस्फोरिक एसिड। और यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो क्या बन गया? H3PO3, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। एक ऑक्सीजन को रिमूव करने के बाद नाम क्या हो जाता था? अगर आपको याद हो, चेंज हो जाता था, और वो हो जाता था फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम एक एसिड से क्या हो जाता था? अस एसिड हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो अस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? अस जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉरी, इक जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अस एसिड में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? इक, अस एसिड में। तो इक वाला अस में, तो इसका नाम फॉस्फोरस एसिड है। अब ये फॉस्फोरस एसिड है, और जो इससे बन रहा है उसको बोला जाता है मेटाफॉस्फोरस एसिड। क्या बोला जाएगा बेटा? मेटाफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अच्छा, जिस एसिड से हटाया गया बस उसके आगे मेटा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा? मेटा। जैसे फॉस्फोरस से हटाया तो मेटा। अब अच्छा, जिससे मेटा बन रहा है उसको हम ऑर्थो भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली 2 नामों से जाना जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, सॉरी, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, या फिर आप डायरेक्टली इसको फॉस्फोरस एसिड भी कह सकते हो, ठीक है। और फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। दोनों नाम इसके लिए ट्रू हैं, दोनों नाम इसके लिए सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके 2 नाम हैं, आप इसको ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी कह सकते हो, आप इसको फॉस्फोरस एसिड भी कह सकते हो, पर इसका एक ही नाम है और वो है मेटाफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है बेटा? मेटाफॉस्फोरस एसिड। तो ऑर्थो और वो हम लोग नॉमेनक्लेचर समझते हैं। तो बेसिकली किसी भी ऑर्थो एसिड से अगर हम क्या करें बेटा? रिमूव वाटर मॉलिक्यूल करें, रिमूव वन H2O, तो हमारे पास क्या बन के आ जाता है बेटा? मेटा एसिड बनकर आ जाता है। क्या बन के आ जाता है बेटा? मेटा एसिड बनकर आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं कि व्हेन वी रिमूव
वन वाटर मॉलिक्यूल, वन H2O मॉलिक्यूल फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम ऑर्थो एसिड, फ्रॉम ऑर्थो एसिड या एसिड आप कह सकते हो, फ्रॉम एसिड एंड the remaining compound is again a acid, then the acid formed after removal of H2O is called मेटा एसिड। उसको क्या बोला जाता है बेटा? मेटा एसिड। एंड फ्रॉम विच H2O is removed is called ऑर्थो एसिड। उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थो एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो जो रिमूव होने के बाद आया उसको मेटा, और जिससे रिमूव किया गया ऑर्थो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थो एसिड। अच्छा, अब सोचो कि अगर एक हाइड्रोजन हो तो क्या हम H2O को रिमूव कर पाएंगे? नहीं। क्या दो होंगे तो भी H2O को रिमूव करने के बाद बनेगा? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। तो देखो H2CO3 हुआ, आपने इससे वाटर को हटा दिया तो बना क्या? H2O प्लस CO2। ये तो एसिड ही नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, नॉट एन एसिड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्या है बेटा? मिसिंग है। तो बेसिकली कम से कम 3 हाइड्रोजन चाहिए। कम से कम कितने हाइड्रोजन चाहिए बेटा? 3 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, ताकि आप क्या कर सको? वाटर को रिमूव करने के बाद भी जो कंपोनेंट बचे उसमें भी हाइड्रोजन हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक हुआ, जैसे HClO4 हुआ, तो इससे आप वाटर को तो रिमूव ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ही नहीं है। पर अगर 3 हुए, जैसे H3PO4 हुआ, तो इससे आप वाटर को रिमूव कर सकते हो H2O, और तब भी आपके पास क्या बच जाएगा बेटा? HPO3। तो यहाँ पर देखो ये अभी भी एसिड है। ठीक है, ये क्या है बेटा? एसिड है, और इस एसिड को हम बोलेंगे मेटा। क्या बोलेंगे बेटा? इसको मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है? फॉस्फोरिक एसिड से। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो आप देख सकते हो कि नाम लिखने का जो तरीका है वो किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। फॉस्फोरिक एसिड तो था ही ये, लेकिन चूंकि इससे रिमूव करने के बाद, वाटर को रिमूव करने के बाद एसिड बच रहा है, तो उस एसिड को हम मेटा कहेंगे, और जिस एसिड से रिमूव किया गया है उसको ऑर्थो कहेंगे। उसको क्या कहेंगे बेटा? ऑर्थो कहेंगे। ठीक है, तो ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मतलब ऑर्थो एसिड होने के लिए, किसी भी ऑर्थो एसिड होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि उसके पास एटलीस्ट कितने बेटा? 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि टू बी ऑर्थो एसिड अ मॉलिक्यूल रिक्वायर्स एटलीस्ट एटलीस्ट 3 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन की जरूरत है बेटा? उसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए कि मिनिमम 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो ही ये नॉमेनक्लेचर जो ऑर्थो और मेटा का फॉलो हो रहा है ये हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो ये फॉलो नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत फेमस इसमें एग्जांपल है, मैं पहले वो ले लेता हूँ। जैसे H3BO3 है। ठीक है, H3BO3 से अगर आप वाटर को रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा बेटा? HBO2। इस आयन का बहुत फेमस नाम है, और इसको बोला जाता है मेटाबोरिक एसिड। क्या बोला जाता है बेटा? इसे मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, ये बोरिक एसिड से आया है इसलिए मेटाबोरिक एसिड, और इसका बहुत फेमस नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, तो ये आप अगर नाम याद रख लोगे, इसके सिस्टम तो आपको याद रखना ही है, नाम याद रख लोगे बहुत अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये नाम कई दफ़ा आपको सुनने को मिलेगा। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहने का बहुत कम कल्चर है, ज़्यादातर लोग उसको फॉस्फोरिक एसिड ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन बोरिक एसिड को हमेशा ऑर्थोबोरिक एसिड ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये कई चीज़ें होती हैं जिनका एक कोई नाम फेमस हो जाता है तो उसी नाम से वो लोग फिर जाने जाते हैं, तो वैसा ही कुछ है ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पायरो एसिड का सिस्टम। ठीक है, कि पायरो एसिड्स क्या होते हैं।
तो बेसिकली पायरो एसिड कब बनता है मैं आपको वो समझाता हूँ, ठीक है। पायरो जो वर्ड है इसका मतलब होता है हीटिंग। पायरो वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? हीटिंग, ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पायरो जो वर्ड है वो सल्फरिक एसिड के रिस्पेक्ट में पायरो को जस्टिफाई करता है, क्योंकि वो जब बनता है तो हमें हीट करना पड़ता है। बाकियों के लिए ये सिर्फ एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम है। तो क्या है ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम? तो यहाँ पर हम वाटर को फिर रिमूव करते हैं, पर यहाँ पर कंडीशन ये है कि हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड लेते हैं और उसमें से हम 1 मॉलिक्यूल वाटर हटाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं बेटा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड लेते हैं और उसमें से हम क्या करते हैं बेटा? रिमूव 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। उसमें से हम 1 मॉलिक्यूल H2O का क्या करते हैं बेटा? रिमूव करते हैं। और जो अब हमारे पास एसिड बन के आती है वो होती है पायरो एसिड। क्या होती है बेटा? पायरो एसिड, ठीक है। देखिए ज़रा ध्यान से, जैसे अगर मैं बात करूं H2SO4 की, तो H2SO4 में अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। अच्छा, इसके लिए कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है, ठीक है, इस एसिड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तभी, क्योंकि 1 का डबल करोगे 2 आएगा और 2 में से वाटर हटा दोगे तो एसिड बचेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो 2 हाइड्रोजन हो या उससे ज़्यादा हो, तो क्योंकि हटाने के बाद भी क्या बचे बेटा? एसिड बचे। जैसे H2SO4 है, पहले हम इसको डबल करेंगे, तो जब हम इसको डबल करेंगे और इससे हम वाटर को हटा भी देंगे, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर कितने हो जाएंगे बेटा? 4। अगर मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखूँ इसका, जब आपने डबल किया तो ये बन जाएगा H4S2O8। और इसमें से अगर मैं वाटर हटा दूँ, ठीक है, H2O माइनस कर दूँ, तो फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा बेटा? H2S2O7। तो यहाँ पर जो एसिड आएगा वो आ जाएगा H2O7। अब ये सल्फरिक एसिड से आया है, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा? सल्फरिक एसिड। तो इसका जो नाम होगा उससे कहा जाएगा पायरोसल्फरिक एसिड। क्या कहा जाएगा बेटा इसे? पायरोसल्फरिक एसिड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम वाटर को रिमूव करते हैं फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। किससे रिमूव करते हैं बेटा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। तो पायरो नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो तब चलता है जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन हो और बेसिकली हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड लेते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड लेते हैं बेटा? हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड लेते हैं और वहाँ से हम अपना काम चलाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि, ठीक है, कि फॉर इफ, या फॉर की जगह हम इफ से स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं कि इफ वी टेक 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एंड रिमूव 1 मॉलिक्यूल ऑफ water, it forms पायरो एसिड। क्या फॉर्म करता है बेटा? ये पायरो एसिड फॉर्म कर देता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल लेके दिखाया हुआ है, ठीक है। और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ ज़रा, ठीक है। जैसे H3PO4 है, ठीक है, H3PO4 है। आप इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो और यहाँ से हम क्या करें? वाटर को रिमूव कर दें, तो ये बन जाएगा H2O और साथ में यहाँ पर आ जाएगा H4P2O7, ठीक है। तो इसका जो नाम है आपको पता है क्या है बेटा? इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। और इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। क्योंकि ये फॉस्फोरिक एसिड से आ रहा है और कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स थे और उसमें से वाटर हटाया गया है, इसलिए इसको हम क्या कह पाएंगे बेटा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड कह पाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका है पायरो और ऑर्थो एसिड को लिखने का, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिस करना है, घर पे ही प्रैक्टिस करना है उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। आपको बेसिकली क्वेश्चन ये है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग एसिड। मैं कुछ नाम लिख के दे रहा हूँ और आपको उनका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो ये काम आपको खुद से करना है और इसके बारे में और भी अभी बहुत सारे फैक्ट हैं जिनके बारे में हम बातचीत करेंगे, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, तो उनके बारे में हम लोग अभी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल उससे पहले ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग एसिड, ठीक है। फॉलोइंग एसिड जो मैं जिनका नाम लिख रहा हूँ उनका आपको फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। तो पहला जो नाम है इसमें वो है पायरोबोरस एसिड,
ठीक है, नाम क्या है बेटा, पाइरोबोरस एसिड। ठीक है, दूसरा जो नाम है इसके अंदर वो है पर, ठीक है, पर प्लम्बिक एसिड। ठीक है, पर प्लम्बिक एसिड। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो प्लम्बिक है ये आपको फॉलो करना है, ये किस ग्रुप में लाई करता है, कार्बन वाले ग्रुप में लाई करता है, लेड। तो इसका जो रेफरेंस एसिड होता है, प्लम्बिक मतलब यहाँ पे क्या है, लेड है, तो लेड की जो रेफरेंस एसिड होती है वो H2PbO3 होती है। ठीक है, जैसे H2CO3 होता है वैसा ही। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको फॉलो करनी है यहाँ पे। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? तो ये आपको फॉलो करना है कि ये प्लम्बिक एसिड का फॉर्मूला है। और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, तो तीसरा जो क्वेश्चन है दैट इज, ठीक है, हाइपो आयोडस एसिड। ठीक है, हाइपो आयोडस एसिड। ठीक है, और फोर्थ जो है, ठीक है, वो हो जाता है, फोर्थ आप ले सकते हो मेटा बिस्मिथ। ठीक है, बिस्मिथिक एसिड, मेटा बिस्मिथिक एसिड। ठीक है, फिफ्थ आप ले सकते हो ऑर्थो आर्सेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्थो आर्सेनिक एसिड। ठीक है, ये ले सकते हो। और ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको ले लीजिए और इसको आप सॉल्व कीजिए, और एक और छठा ले लो नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो ये आपको सारे नाम लिखने हैं। ठीक है, तो ये सब जो थे ये ऑक्सी एसिड्स के नाम थे, ऑक्सी एसिड्स के रूल थे जो मैंने आपको सारे बताए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा थायो वाला पोर्शन कवर करूंगा, थायो एसिड्स का नाम कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद फिर मैं कुछ फैक्ट्स पे बढ़ूंगा जो एसिड से रिलेटेड हैं, जो नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड हैं, और उनमें थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस भी क्रिएट होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं थायो एसिड्स की तरफ। तो थायो एसिड का जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है वो रिलेटिवली बहुत ही मतलब इजी है। थायो एसिड हम कब बोलते थे, मैंने आपको बताया था, जब हम एक ऑक्सीजन को हटाकर किससे रिप्लेस कर देते हैं बेटा, सल्फर से। किससे रिप्लेस कर देते हैं, सल्फर से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें कुछ थायो एसिड्स के और उसके बारे में बातचीत करें, ठीक है, तो आप ले सकते हो जैसे H2CO3 ले लो, और इसमें एक ऑक्सीजन की जगह एक सल्फर से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है बेटा, रिप्लेस सल्फर, सॉरी रिप्लेस ऑक्सीजन विद सल्फर, रिप्लेस ऑक्सीजन विद सल्फर। ठीक है, तो बेसिकली ऑक्सीजन को रिप्लेस किससे करना है बेटा, सल्फर से। तो जब आप ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस करोगे, सल्फर से, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, तो ये बन जाएगा H2CO2S। ठीक है, अब ऐसे केसेस में नाम कैसे लिखा जाता है, तो नाम लिखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपको शुरू में थायो लगा देना है। क्या लगा देना है बेटा, थायो। ठीक है, थायो जो होता है वो सल्फर को इंडिकेट करता है, तो आप यहाँ पर थायो और उसके बाद नेम ऑफ एसिड लिखना है आपको। थायो के बाद क्या लिखना है बेटा, नेम ऑफ एसिड, थायो प्लस नेम ऑफ एसिड, जो भी आप जिस एसिड से इसको रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, उस एसिड का नाम। जैसे यहाँ पर हमने कार्बोनिक एसिड से किया है, ठीक है, अगर इस एसिड का हम नाम देखें तो इसका नाम क्या है बेटा, कार्बोनिक एसिड नाम है। तो यहाँ से हमने रिप्लेस किया है तो इसका नाम हो जाएगा थायो कार्बोनिक एसिड। नाम क्या हो जाएगा बेटा, थायो कार्बोनिक एसिड। बहुत सिंपल सा नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ये कार्बोनिक एसिड है, और यहाँ पर क्योंकि हमने सल्फर को रिप्लेस किया है इसलिए हम इसको क्या कह पा रहे हैं बेटा, थायो कार्बोनिक एसिड। तो इस तरीके का नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये सिस्टम हम चलाते हैं जब हम थायो का नाम लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और लेके दिखाता हूँ। मान लो कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको लिखना है थायो, ठीक है, और नाम आपको लिखना है थायो टेलुरस एसिड। ठीक है, थायो टेलुरस एसिड, आपको इसका जो नाम है वो आपको लिखना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो देखो इसके कैसे नाम लिखते हैं। हम सबसे पहले टेलुरस एसिड लिखेंगे, तो हमें पता है कि टेलुरिक एसिड क्या होती है। ठीक है, सल्फरिक एसिड वाला ग्रुप है तो ये हो जाएगा टेलुरिक एसिड। ठीक है, ये आपका अगर टेलुरिक एसिड है तो यहाँ से अगर हम एक ऑक्सीजन को हटाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, टेलुरस। तो अगर हम एक ऑक्सीजन को हटा देंगे तो ये हो जाएगा H2TeO3, और इसका नाम हो जाएगा टेलुरस एसिड। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका नाम, टेलुरस एसिड। ठीक है, अब थायो होना है, थायो टेलुरस एसिड होना है, तो एक ऑक्सीजन को हम रिप्लेस कर देंगे सल्फर से, तो ये बन जाएगा H2TeO2S। ठीक है, तो ये आपका जो एसिड है, दिस एसिड विल बी नोन एज
थायोटेलुरस एसिड। ठीक है, तो किस तरीके से हम नाम से डिकोड करते हैं एसिड्स के फॉर्मूलों को, वो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है, कोशिश की है। ठीक है, उम्मीद है आपको अभी तक जो भी मैंने नॉमेनक्लेचर सिस्टम बताए हैं वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ फैक्चुअल बातें हम लोग करेंगे एसिड्स के बारे में, जो एसिड से रिलेटेड ही हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो जो एस ब्लॉक के कंपाउंड होते हैं ये जनरली ये मेटल्स होते हैं, और ज़्यादातर जो कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली एसिड्स नहीं बनाते, बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? बेस बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें एक ऐसा एलिमेंट भी है जो बेसिकली एसिड बनाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन एस ब्लॉक ओनली बेरिलियम फॉर्म्स एसिड। सिर्फ बेरिलियम क्या बनाता है बेटा? फॉर्म्स एसिड बनाता है। और ये कौन सी एसिड बनाता है? ये बनाता है H2BeO2। क्या बनाता है बेटा? H2BeO2। ठीक है, और इसको एक नए नाम से जाना जाता है, दैट इज, क्योंकि बेरिलियम नाम है इसका, ठीक है, तो उसी नाम से हम इसको डिराइव आउट करेंगे तो ये हो जाएगा बेरिलिक एसिड। इसका क्या नाम हो जाता है बेटा? बेरिलिक एसिड। ठीक है, तो इस नाम से ये जाना जाता है। तो ये एक आपको याद रखना है। तो इसके रिस्पेक्ट में भी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, पर बेरिलिक एसिड आप बना सकते हो। जैसे अगर आप इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा बेटा? ये H2B प्लस कर दिया हमने एक ऑक्सीजन, H2BeO3, तो इसको हम बोलेंगे पर बेरिलिक एसिड। क्या बोलेंगे बेटा हम इसे? पर बेरिलिक एसिड। ठीक है, क्योंकि एक ऑक्सीजन जब हम जोड़ देते हैं तो पर हो जाता है, और अगर एक और जोड़ देंगे तो हाइपरिक हो जाएगा, और अगर एक कम कर देंगे तो बेरिलियस हो जाएगा। ठीक है, अस एसिड हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी इसका नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इनर्ट गैसेस की बात करें तो इनर्ट गैसेस में सिर्फ एक जेनॉन ही ऐसा कंपाउंड है जो बेसिकली एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, जो बेसिकली एसिड क्या करता है बेटा? फॉर्म करता है। ठीक है, तो एस ब्लॉक में ऐसा कौन सा एलिमेंट है? बी। ठीक है, और अगर हम बात करें इन इनर्ट गैसेस, हम किसकी बात करें बेटा? इन इनर्ट गैसेस ओनली जेनॉन फॉर्म्स ऑक्सी एसिड। ओनली जेनॉन फॉर्म्स ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो जो जेनॉन है वही सिर्फ क्या फॉर्म करता है बेटा? ऑक्सी एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, और ये एक बात और याद रखनी, इट डजन नॉट फॉर्म हाइड्रा एसिड। पर ये हाइड्रा एसिड फॉर्म नहीं करता है, सिर्फ क्या फॉर्म करता है बेटा? ये ऑक्सी एसिड। ठीक है, और कौन सी ऑक्सी एसिड बनाता है ये? तो H4XCO6। ठीक है, और इस एसिड को नाम दिया गया जेनिक एसिड। जेनॉन का है इसलिए क्या नाम दिया गया बेटा? जेनिक एसिड। ठीक है, तो ये इसके साथ एक नाम एसोसिएटेड है जो आपको याद रखना है। तो इससे भी आप क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जैसे अगर एक ऑक्सीजन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे परजेनिक एसिड, एक कम कर दें तो हो जाएगा जेनस एसिड। तो नॉमेनक्लेचर सिस्टम कुछ वैसा ही चलेगा। तो ज़्यादातर जब आप ऑक्सी एसिड्स देखते हो, ज़्यादातर जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं वो पी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। ठीक है, किसको बिलोंग करते हैं बेटा? पी ब्लॉक को। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मोस्ट एसिड्स आर फ्रॉम पी ब्लॉक। जो ज़्यादातर एसिड्स होते हैं वो कहाँ से होते हैं बेटा? पी ब्लॉक से होते हैं। ठीक है, लेकिन डी ब्लॉक के भी ऑक्सी एसिड्स काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। ऑक्सी एसिड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है जहाँ पे, वहाँ से भी हमें क्या देखने को मिलते हैं बेटा? ऑक्सी एसिड्स देखने को मिलते हैं। अब कौन से ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कुछ ही देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ स्कैंडियम, टाइटेनियम की, वेनेडियम की बात करें, क्रोमियम की बात करें, डी ब्लॉक सीरीज लिख रहा हूँ, MnFe हो गया, उसके बाद आपका कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर, और लास्ट में जिंक आता है। ठीक है, तो टाइटेनियम बनाना शुरू करता है और ये बनाता है H2TiO3। ठीक है, और इस एसिड का जो नाम है वो होता है टाइटेनिक एसिड। इस एसिड का नाम क्या है बेटा? टाइटेनिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से क्रोमियम भी बनाता है, और इसका जो एसिड होता है वो H2CrO4 होता है, और रेफरेंस एसिड है। ये जो एसिड्स मैं लिख रहा हूँ ये सब रेफरेंस एसिड है, और इसका जो नाम है वो होता है क्रोमिक एसिड। क्या नाम होता है बेटा इसका? क्रोमिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से मैग्निक एसिड भी होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है H2MnO4। ठीक है, और इस एसिड को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है, ठीक है, मैग्नीज से आता है वर्ड। ठीक है, तो मैग्निक एसिड हो जाता है ये। ठीक है, मैग्निक एसिड, ये नाम इसको दिया गया। इसी तरह आयरन की बात करें तो आयरन से जो एसिड आता है वो होता है FeO4। ठीक है, H2FeO4, और इसको बोला जाता है फेरिक एसिड। क्या बोला जाता है बेटा? ये फेरिक एसिड। ठीक है, इसमें ये जो दो
शुरू के 3 जो हैं ये बहुत फेमस हैं, टाइटेनियम के, क्रोमियम के और एमएन के। बाकी उतने फेमस नहीं हैं। ठीक है, अब जिंक का जो है वो भी थोड़ा आजकल फेमस हो रहा है, पर ये असल में बहुत बार आता है, इसलिए इस पे क्वेश्चन एक्सेप्ट आप मतलब उम्मीद नहीं कर सकते हो, इसलिए क्योंकि ये बहुत कॉमन हो जाएगा थोड़े दिनों के बाद आपके लिए। और इसका जो नाम होता है वो होता है जिंकिक एसिड। क्या नाम होता है बेटा इसका? जिंकिक एसिड। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहीं पे जो ये नाम है मैग्नीक एसिड, यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन नज़र आता है। क्या होता है एक्सेप्शन, आप समझिए। इन जनरल हम क्या करते हैं कि जब पर एसिड बनाते हैं, ठीक है, जब हम पर एसिड बनाते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम एक ऑक्सीजन को बढ़ा देते हैं। पर यहाँ पर असल में एक ऑक्सीजन को अगर आप बढ़ाओगे तो क्या बनेगा बेटा? H2MnO5। ये गलत है। ठीक है, दिस इज नॉट अ पर मैग्निक एसिड। ठीक है, ये जो है ये आपका पर मैग्निक एसिड नहीं कहा जाता। ठीक है, ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, तो ध्यान रखिए। तो पर मैग्निक एसिड कैसे बनता है? क्योंकि ये तो है बेसिकली आपका मैग्निक एसिड, ये क्या है आपका? मैग्निक एसिड। ठीक है, तो पर मैग्निक एसिड कैसे बनता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से। तो जब आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे तो ये बना लेगा HMnO4, और इस एसिड का जो नाम होता है वो होता है पर मैग्निक, ठीक है, एसिड। इस एसिड का क्या नाम है बेटा? पर मैग्निक एसिड। तो इस एसिड को इस नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है पूरे नोमेनक्लेचर सिस्टम का, जो आपको याद रखना होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शंस बहुत कम ही आपको देखने को मिलते हैं, नोमेनक्लेचर के एक्सेप्शंस बहुत कम होते हैं, इसलिए आपको जितने भी मिले उनको अच्छे से याद रखें। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत रेयर नाम लिखने में क्या एक्सेप्शन हो सकता है यार? ठीक है, चीज़ों के एक्सप्लेनेशन में हो सकता है, कॉन्सेप्ट्स में हो सकता है, लेकिन नाम लिखने में एक्सेप्शन बहुत रेयर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, आपने देखा कि इतना मैंने आपको नाम बताया और ये पहला नाम है जहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ बेटा कि एक्सेप्शन है। ठीक है, अच्छा, इनके नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं, जैसे टाइटेनियम के नीचे जर्कोनियम और हाफनियम होते हैं, ये भी हमें नज़र आते हैं कि एसिड्स बनाते हैं। इनके नीचे भी जैसे उल्फ्रम, मोलिब्डेनम होता है और उल्फ्रम होता है। ठीक है, यहाँ पे मोलिब्डेनम और उल्फ्रम होता है। ठीक है, तो ये सब भी असल में बनाते हुए नज़र आते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्नीशियम और रेडियम होता है, तो ये सब भी हमें नज़र आते हैं कि ये भी, इनके भी एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी सब भी क्या बनाते हैं बेटा? फॉर्म्स एसिड। इन ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो कुछ डी ब्लॉक के कंपाउंड्स भी ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, उनके रेफरेंस एसिड मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी नोमेनक्लेचर सिस्टम सेम ही रहता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? अब हम बात करेंगे एनायंस के नोमेनक्लेचर सिस्टम की। ठीक है, तो जैसे हमने एसिड्स का समझा उसी तरीके से हमें समझना है एनायंस का नोमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ, हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दो चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, एक हमने हाइड्रा एसिड पढ़ा और एक हमने ऑक्सी एसिड पढ़ा। तो उन दोनों से जो एनायन मिलेंगे, एनायन कब मिलेंगे? जब हम उनसे ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को क्या कर देंगे बेटा? रिमूव कर देंगे। तो उनके नामिंग सिस्टम को हम पढ़ने जा रहे हैं, और उसमें भी हम जो सबसे पहले कवर करने जा रहे हैं दैट इज हाइड्रा एनायंस। ठीक है, कि हाइड्रा एनायंस क्या होते हैं? तो हाइड्रा एनायंस तब ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, जब आप क्या करते हो कि हाइड्रा एसिड लेते हो और सारे के सारे जो H+ हैं उसको रिमूव करना शुरू कर देते हो। उसको क्या करना शुरू कर देते हो बेटा? रिमूव करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली बेटा? हाइड्रा एनायंस। ठीक है, तो हाइड्रा एनायंस को हम लिख सकते हैं कि दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रा एसिड। कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं बेटा? ये हाइड्रा एसिड से। ठीक है, when we remove H+, when we remove H+, ठीक है, तो हम जब H+ को रिमूव करते हैं तो बेसिकली क्या मिलता है बेटा? हमें हाइड्रा एसिड। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं कि एक हाइड्रा एसिड है और यहाँ से हमने H+ को क्या कर दिया बेटा? रिमूव कर दिया, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा उसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? हाइड्रा एनायन। उसे हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रा एनायन। तो बेसिकली हाइड्रा एनायन बनाने के लिए हमें हाइड्रा एसिड से H+ को क्या करना पड़ता है बेटा? रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है,
और डिपेंड होता है, देखो ये जरूरी नहीं है कि आप एक साथ ही सारे हाइड्रोजन हटा दो, एक एक करके भी हटा सकते हो, ठीक है, और एक साथ चाहो तो सारे के सारे भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है हाइड्रा एनायंस का, ये कई बार ऐसे भी फॉलो होता है कि आप इसको एक एक करके भी हटा सकते हो और चाहो तो सारे के सारे भी एक साथ हटा दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब इसमें नॉमेनक्लेचर सिस्टम चलाया कैसे जाता है जरा उसको देखते हैं हम, ठीक है। तो अगर हाइड्रा एसिड है, ठीक है, जैसे अगर मैं हाइड्रा एसिड का एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो कि H आप यहाँ पर ले लो 3A है, ठीक है, कुछ इस तरह का एसिड है। H4A भी हो सकता है, H5A भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ले लिया। अब अगर इससे आप एक हटा दो तो ये बन जाएगा H2A माइनस बन जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा बेटा H प्लस, ठीक है। फिर यहाँ से ये हो सकता है कि अब दो, यहाँ पर हमने क्या किया 1H प्लस इज रिमूव्ड, यहाँ पर हमने क्या किया बेटा एक H प्लस को रिमूव किया। यहाँ पर अगर हमने मान लो कि 2H प्लस आर रिमूव्ड, यहाँ पर हमने 2H प्लस को क्या किया बेटा रिमूव कर दिया। फिर हमने मान लो कि ऑल H प्लस आर रिमूव्ड, जितने भी पॉसिबल H प्लस हैं उनको क्या कर दिया बेटा हमने रिमूव कर दिया। तो ये हमारे पास केसेस हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऐसा ही रहेगा। जब सारे H प्लस हटा दिए जाते हैं तब बहुत सिंपल नाम लिखा जाता है, ठीक है। नाम क्या होता है कि जो भी आपका नॉन मेटल बचा है, ठीक है, जब आप सारे हटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, कुछ इस तरीके से बचा होगा A3 माइनस टाइप का। तो आपका जो नॉन मेटल है यानी A जो है उसका नाम, प्लस लास्ट में आपको लगाना है आइड, क्या लगाना है बेटा आइड, और आयन बताना है के लिए कि आयन है। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखिएगा सिंपली और समझिएगा इसको, जैसे HCl है, आपने यहाँ से सारे हाइड्रोजन हटा दिए तो H प्लस अलग हो गया और बचा गया बेटा Cl माइनस। तो इसका जो नाम लिखोगे इसको क्या लिखोगे बेटा क्लोराइड आयन, क्या लिखोगे क्लोराइड आयन, ठीक है। तो बेसिकली जो नॉन मेटल होता है, बाकी रूल वही है, नॉन मेटल लिखते समय हमें क्या इग्नोर करना है बेटा, जेन आ जाए, इन आ जाए उसके लास्ट में, वो सारी चीजें हमें क्या करनी इग्नोर करना है, ठीक है। तो उसको हटा दिया और आइड आयन हमने लगा दिया, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं NH3 का, तो NH3 से तीनों हाइड्रोजन अगर हटा दो तो क्या बचेगा बेटा N3 माइनस, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइड आयन, क्या हो जाएगा बेटा इसका नाम नाइट्राइड आयन, ठीक है। तो यही हुआ कि नाइट्रोजन वर्ड था, आइड लगाया लास्ट में और आयन लिख दिया, तो नाइट्राइड आयन इसका नाम हो गया, ठीक है। बेसिकली ये चीज हम करते हैं। अब अगर दो को हटाओगे तो क्या बचेगा बेटा HA माइनस बचेगा, क्या बचेगा HA माइनस। अगर किसी भी हाइड्रा एनायन में, ध्यान से मेरी बात सुनना, किसी भी हाइड्रा एनायन में अगर एक हाइड्रोजन बच जाता है, अगर क्या होता है बेटा एक हाइड्रोजन बच जाता है, ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर इसका नाम हम लिखते हैं, कई बार इसका जो नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा बाई प्लस फिर नॉन मेटल, जो बाई यहाँ पर हम एक वर्ड लगाते हैं बाई प्लस नॉन मेटल प्लस आइड आयन, यानी बेसिकली जो नॉर्मल नेमिंग था, ठीक है, जो नॉर्मल एनायन का नेमिंग था जब सारे H प्लस रिमूव कर दिए थे उसके आगे बाई लगा देते हैं, उसके आगे क्या लगा देते हैं बेटा बाई लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है, ये केसेस में अब बटेगा, कैसे बटेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो, ठीक है, देखो जरा ध्यान से इसको देखोगे अपने आप ही समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हम कैसे नाम को लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखोगे और आपको वहां तक क्लियर हो जाएगा। तो if an acid contain टू हाइड्रोजन, ठीक है, अगर एक एसिड के अंदर कितने हाइड्रोजन है बेटा दो हाइड्रोजन है, ठीक है, ओनली टू हाइड्रोजन, ठीक है, अगर सिर्फ दो हाइड्रोजन है तो इनमें क्या होता है कि जैसे H2A टाइप के एसिड, तो इनमें से जो पहला हाइड्रोजन निकालोगे तो HA माइनस बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है रिमूव 1H प्लस, ठीक है। यहाँ से फिर हम एक हाइड्रोजन को हटा दें तो क्या आ जाएगा बेटा रिमूव 1 हाइड्रोजन, इससे भी हमने एक H प्लस हटा दिया तो ये बन जाएगा A2 माइनस। तो इसका जो नाम लिखोगे आप A2 माइनस का, इसका नाम बहुत सिंपल लिखा जाएगा नॉन मेटल प्लस आइड आयन, ठीक है, क्या लिखा जाएगा बेटा नॉन मेटल प्लस आइड आयन। लेकिन इसका जो नाम है HA माइनस का जो नाम है, इसका नाम लिखा जाता है बाई प्लस नॉन मेटल, बाई प्लस क्या लिखा जाता है बेटा नॉन मेटल प्लस आइड आयन, ठीक है। तो इसमें हम बाई वर्ड का यूज करते हैं, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं आपको समझ में आ जाएगा। जैसे H2S हो गया,
अब H2S से आपने बनाया HS माइनस, ठीक है, तो इसका नाम, इसका जो नाम होगा, ठीक है, अभी आपको बताता हूँ कि इसके बाद बना दो S2 माइनस, तो S2 माइनस का अगर आप नाम लिखोगे तो इसका नाम आ जाएगा सल्फाइड आयन। क्या आ जाएगा बेटा? सल्फाइड आयन। सल्फर नाम है, ठीक है, और आइड हमने लगा दिया, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो बाईसल्फाइड आयन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? बाईसल्फाइड आयन। यही सिस्टम फॉलो किया जाता है कि अगर दो एसिड है, ठीक है, सिर्फ दो ही हाइड्रोजन वाला एसिड है, तो जो सबसे लास्ट वाला आयन आएगा उसको आइड आयन कहा जाएगा, और उससे पहले जो आता है उसको बाई आइड आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? बाई आइड आयन, ठीक है। तो कुछ इस तरह का रूल फॉलो किया जाता है जब दो ही हाइड्रोजन हो। जब कितने हाइड्रोजन हो बेटा? दो ही हाइड्रोजन हो, ठीक है। लेकिन अगर दो से ज्यादा हो तो, ठीक है, उस केस में फिर कैसे करते हैं? ध्यान रखना ये वाला रूल जो दो एसिड वाला है ये हमेशा लगता है, ठीक है, चाहे ये ऑक्सी एनायंस के लिए हो चाहे किसी के लिए हो, हमेशा लगेगा। अब अगर इफ मोर देन टू हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, तो अगर दो से ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उस केस में फिर हम कैसे करते हैं, जरा उसको देखो। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप ले लो कि HA3 ले लिया, ठीक है, इससे जब आप रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा बेटा? HA2 माइनस बनेगा। फिर यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ये बन जाएगा HA माइनस, और यहाँ से निकालोगे तो ये बन जाएगा A3 माइनस, ठीक है। तो इसका तो नाम मैंने आपको लिखना सिखा दिया था, नॉन मेटल प्लस आइड आयन, ठीक है। इसका जो नाम है ये हाइड्रोजन की काउंटिंग से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस नॉन मेटल, ठीक है, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं प्लस नॉन मेटल प्लस आइड आयन, ठीक है, इसका नाम। अब इसमें दो हाइड्रोजन है तो इसका नाम हो जाएगा डाई हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम डाई हाइड्रोजन, प्लस बाकी सब सेम रहेगा। डाई हाइड्रोजन के बाद किसको जोड़ेंगे बेटा? नॉन मेटल को, और नॉन मेटल में जोड़ देंगे आइड आयन को। किसको जोड़ देंगे? आइड आयन को। तो डाई हाइड्रोजन, नॉन मेटल, आइड आयन। क्लियर है? तो ये तरीका चलता है कि हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन को इंडिकेट करना पड़ता है। किसको इंडिकेट करना पड़ता है बेटा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन को। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, NH3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर NH3 से हम एक हाइड्रोजन निकालें तो क्या बन जाएगा बेटा? NH2 माइनस। फिर अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तो क्या बन जाएगा बेटा? NH2 माइनस बन जाएगा, ठीक है। NH क्या बन जाएगा बेटा? 2 माइनस। फिर अगर हम एक को रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा N3 माइनस, ठीक है। अब ये हमें पता है इसका नाम होगा नाइट्राइड आयन। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? नाइट्राइड आयन। अब इसमें एक हाइड्रोजन है तो इसका नाम हम लिखेंगे हाइड्रोजन नाइट्राइड आयन। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? हाइड्रोजन नाइट्राइड आयन, ठीक है। फिर इसके पीछे अगर हम आए तो इसमें दो हाइड्रोजन है, दैट इज वाई वी विल राइट डाई हाइड्रोजन नाइट्राइड आयन। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? डाई हाइड्रोजन नाइट्राइड आयन। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं 4 वाला केस ले लेता हूँ, जैसे CH4 है। CH4 से आपने एक रिमूव किया तो बन जाएगा CH3 माइनस, फिर आपने एक रिमूव किया तो बन जाएगा CH2 माइनस, और फिर आपने रिप्लेस किया तो आपको बन जाएगा CH3 माइनस, ठीक है। और एक और अब प्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा C4 माइनस, ठीक है। अब इस आयन को जो लास्ट वाला है इसको हम बोलेंगे कार्बाइड आयन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? कार्बाइड आयन। कार्बन है, लास्ट में आइड लगा दिया इसलिए नाम हो गया कार्बाइड आयन, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बाइड। क्या हो जाएगा बेटा? हाइड्रोजन कार्बाइड आयन, ठीक है। इसमें दो हाइड्रोजन है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाई हाइड्रोजन, ठीक है, डाई हाइड्रोजन कार्बाइड आयन, ठीक है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा ट्राई हाइड्रोजन, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा बेटा? ट्राई हाइड्रोजन कार्बाइड आयन, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट वाले का तो मीथेन नाम है, उसके बारे में हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, वो सब आएगा जब ऑर्गेनिक की बात करेंगे। समझ में आया ये? तो ये हाइड्रा एसिड्स का नोमेनक्लेचर सिस्टम था कि किस तरीके से नाम लिखे जाते हैं। तो इनमें 2 केसेस बनते हैं, ये हाइड्रा और ऑक्सी एसिड दोनों के लिए सेम तरह के केसेस हैं, ठीक है। ये जो केस मैंने आपको बताया कि अगर एसिड के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं और एसिड के पास अगर 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, ये केसेस दोनों के लिए ट्रू हैं, हाइड्रा के लिए भी ट्रू हैं और साथ ही साथ किसके लिए ट्रू है बेटा? ये ऑक्सी एसिड्स के लिए भी ट्रू है, ठीक है। ऑक्सी एसिड में एनायंस की नोमेनक्लेचर सिस्टम थोड़ी अलग चलती है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रा एसिड में बहुत सिंपल है कि जो भी एनायन आपको बना रहे हो उसमें लास्ट में आपको आइड लगाना है।
क्या लगाना है बेटा, आइड लगा देना है बस, ठीक है। इतना सा आपको करना है और बाकी कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी हाइड्रोजन के प्रेजेंस पे रहता है कि जितने हाइड्रोजन उनको मेंशन कर दो, और अगर 2 ही का केस है तो उस केस में आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो बेटा, बाई आयोडाइन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका चलता है हाइड्रा एसिड्स के नोमेनक्लेचर सिस्टम में, ठीक है। तो आज हम हाइड्रा एनायन हमने पढ़ लिया। अगले केस में, अगले टर्न पे हम लोग शुरुआत करेंगे ऑक्सी एसिड्स के जो एनायंस होते हैं उनका नोमेनक्लेचर सिस्टम देखेंगे कि कैसे उनके नोमेनक्लेचर सिस्टम किए जाते हैं, ठीक है। और साथ में, और उसके बाद तो हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे ही लिखेंगे, और साथ में हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। कुछ स्पेशल हाइड्रा एसिड्स होती हैं, कुछ स्पेशल ऑक्सी एसिड्स होते हैं, तो उनके बारे में बातचीत करेंगे, और थोड़ा बहुत और नोमेनक्लेचर के बारे में बातचीत करेंगे। और नेक्स्ट टर्न पे ये जो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये ख़त्म हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इनफ फॉर टुडे।